हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इस पाठ में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हुए लिखा है जब वे स्कूल में पढ़ा करती थी। पाठ के इस अंश में लेखिका ने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये का, साथ पढ़ने वाली क्लासमेट्स, हॉस्टल्स के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव तरीके से वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मेरे बचपन के दिन। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी। कई वर्षों पहले जब बेटी पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था। बेटी पाने के लिए लेखिका के बाबा यानी दादाजी ने दुर्गा जी की बहुत उपासना की, जो उनके परिवार की कुल देवी थी। उनके जन्म के बाद उन्हें बहुत ही प्यार दुलार से रखा गया। लेखिका के बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। लेखिका की माँ जबलपुर की रहने वाली थी, इसीलिए वह अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। लेखिका की माँ ने ही उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है। लेखिका के बाबा चाहते थे कि महादेवी बहुत बड़ी विद्वान बने, इसीलिए वह उन्हें उर्दू, फारसी और संस्कृत की शिक्षा देना चाहते थे, जिसके लिए वह मौलवी और एक पंडित को घर पर बुलाते थे। लेकिन उर्दू और फारसी सीखना लेखिका को मुश्किल लग रहा था, इसीलिए मौलवी साहब के घर आने पर वह चारपाई के नीचे छिप जाया करती थी। लेखिका की माँ को थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी, जिसकी वजह से महादेवी को भी संस्कृत का ज्ञान हो गया था। उनकी माँ सुबह शाम गीता का पाठ किया करती थी। पूजा पाठ में वह अपनी माँ के साथ बैठ जाती थी और सुनती थी। कुछ समय बाद उन्हें मिशन स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ कुछ समय रहने के बाद भी उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। जिसके बाद उनके घर वालों ने उनका एडमिशन क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में 5th क्लास में करा दिया। लेखिका को ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा। यहाँ हिंदू ईसाई दोनों धर्म की लड़कियां थीं। उस कॉलेज में लेखिका की जो सबसे पहली दोस्त बनी थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी भी एक जानी मानी कवियत्री थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वह लेखिका से 2 साल बड़ी थी और 7th क्लास में थी। सुभद्रा जी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। लेखिका ने भी अपनी माँ को बचपन से ब्रज भाषा में मीरा के पद गाते लिखते देखा था, इसीलिए वह भी ब्रज भाषा में ही लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने सुभद्रा कुमारी को देखा कि वह खड़ी बोली में ही अपनी कविताएं लिखती हैं। तब लेखिका ने भी हिंदी में अपनी कविताएं लिखना शुरू किया। सुभद्रा ये बात नहीं जानती थी कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। लेखिका उन्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि सुभद्रा उस समय तक सम्मानित लेखिका बन चुकी थी। इसीलिए महादेवी उनसे अपनी कविता लिखने की बात छिपाती थी। लेकिन एक दिन सुभद्रा को लेखिका के कविता लिखने की बात पता चल गई। ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। इसके बाद से वो दोनों हॉस्टल के एक पेड़ के नीचे कविता लिखा करते थे और स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपवाने के लिए भेज देते थे। अपनी कविताएं छपने के बाद उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वो दोनों ही मिलकर कवि सम्मेलन में भी भाग लिया करती थी। उसी दौरान गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया था। हिंदी का प्रचार प्रसार होने लगा था। वह दोनों ही अपने टीचर के साथ कवि सम्मेलन में जाया करती थी। कविता सुनाने पर लेखिका को प्रथम पुरस्कार मिलता था। वह कहती हैं कि उन्हें लगभग 100 पुरस्कार मिले होंगे। एक बार तो कविता सुनाने पर उन्हें नक्काशीदार चांदी का कटोरा भी मिला, जिसे देखकर सुभद्रा जी ने महादेवी जी से कहा कि वह अपने इस चांदी के कटोरे में मुझे खीर बनाकर खिलाए। आगे लेखिका कहती है कि असहयोग आंदोलन में सहयोग करने के लिए वह सभी लड़कियां मिलकर अपने जेब खर्च से पैसा बचाकर गांधी जी को दे दिया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि सुभद्रा जी को वो हॉस्टल छोड़ना पड़ा। बाद में उनके कमरे में एक मराठी लड़की जेबुन्निसा आकर रहने लगी, जो कोल्हापुर की थी। उन दोनों में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। महादेवी जी का उनके काम में काफी हाथ बटाया करती थी। लेखिका भी उससे कुछ कुछ मराठी भाषा सीखने लगी थी। लेखिका बताती है कि उस समय में सांप्रदायिकता नहीं थी,
यानी जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता था। सभी प्रेम भाव से साथ रहते हुए एक साथ पढ़ते थे और एक साथ ही मेस में खाना खाते थे। अपने संस्कारों की बात बताते हुए लेखिका कहती है कि जहां उनका परिवार रहा करता था वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन जाने के कारण वह एक बंगले में रहा करते थे। उसी कंपाउंड में लेखिका का परिवार भी रहता था। वह सभी नवाब की बेगम साहिबा को ताई साहिबा कहकर पुकारते थे। दोनों परिवारों का आपस में बहुत प्रेम था। दोनों परिवार ही एक दूसरे के धर्म को मानते थे और एक दूसरे के त्योहार को बड़ी प्रेम पूर्वक मनाते थे। कुछ समय बाद महादेवी वर्मा का एक छोटा भाई हुआ जिसका नाम उन्हीं ताई साहिबा ने मनमोहन रखा था, जो इसी नाम से आगे चलकर प्रोफेसर और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। लेखिका का ये बात बताने का जो उद्देश्य है वो ये है, ये संस्कार, प्यार और मेल जोल अब कहीं खो गए हैं। अब सबके दिलों में बैर भाव हो गया है। अगर आज के समय में भी सब पुराने जैसा ही प्रेम भाव हो जाए तो भारत की कथा ही बदल जाएगी।